हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और ये एक वीडियो है रिक्वेस्टेड अगेन फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ फॉर द एडमिशन इन एम फार्म। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एम फार्म का एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो डिस्कस करते हैं, स्लॉट वाइज चीजें डिस्कस करेंगे, कितना सीट है, कितना फीस है, और ये एक यूनिवर्सिटी है जहां पे जीपैट का परसेंटेज, कितना आपका जीपैट में स्कोर आया है और कितना आपका बी फार्म का परसेंटेज है, उसको अलग अलग डिफरेंस वेटेज मिलता है, तब जाके डिसाइड होता है यहाँ का मेरिट लिस्ट। सो यू माइट हैव अ चांस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम द फॉर्म टिल द मेरिट लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनका ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। इसको क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस, फिर चाहे वो बी फार्म हो, एम फार्म का इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन के साथ। अब एक बात ध्यान करने वाली ये है कि आपको दो कैटेगरीज मिलेंगी यहाँ पे, एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स की और एक अदर स्टूडेंट्स विच आर नॉन स्पॉन्सर्ड। तो इनके फीस में काफी डिफरेंस है। स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स में भी कैटेगरीज आती हैं, एनआरआई या फिर फॉरेन नेशनल्स, उनमें भी सीट्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग है। मेजोरिटी सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर इंडियन नेशनल्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर डिस्कस करते हैं हम लोग। दिस वीडियो फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग एंड अप्लाइंग फॉर एमफार्म 2024 ऑल्सो फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये पॉलिसी सेम रहती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई होप ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। सो ये बी फार्म की फीस है, बी फार्म का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। एम फार्म की फीस इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज 1,74,730 रुपीज। तो ये है हमारा, और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 6 लाख। ठीक है, ये हमारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स जो उनकी फीस है। यहाँ पे हर जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहता है कि 55% मार्क्स बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए, बी फार्म का जो 55% मार्क्स आपके बेसिक आने चाहिए बी फार्म में, प्लस आपका जो जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका 30% वेटेज रहेगा और बाकी जीपैट के स्कोर का 70% वेटेज रहेगा। मतलब आपका बी फार्म में कितना आया है 30% एंड जीपैट में कितना आया 70%। मतलब अगर किसी की जीपैट रैंक अच्छी है पर बी फार्म का स्कोर, परसेंटेज स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी जगह किसी और स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिल जाएगी एडमिशन के लिए जिसका बी फार्म का परसेंटेज अच्छा होगा पर जीपैट स्कोर हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो, बिकॉज देयर इज अ 30 to 70% वेटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मैंने जूम कर दिया है। तो कितना कितना फीस स्ट्रक्चर है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अगेन सेल्फ फाइनेंस के लिए इतना है 174,730 एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए इट गोज बियॉन्ड 6 lakhs। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सेम रहेगा, तो प्लीज कीप अ चेक ऑफ दैट। ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें कितना कितना रहेगा आपका। अगेन ये आपकी फीस है, सी दिस इज, ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की फीस नहीं है, यहाँ पे है 31,450 पर एनम, और ये एनआरआई स्टूडेंट्स की फीस है, आप देख सकते हो। Again, the percentage is same, 30 and 70. 30% to B Farm percentage and 70% to your GPAT score. तो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपको तो हर जगह एक चीज दिखेगी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए कहता है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी बी जो पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने बी फार्म नहीं किया है। तो अगेन यहाँ पे कैटेगरी ए का परसेंटेज हमेशा हाई रहता है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स हाई रहती है। अगर कैटेगरी ए की सीट्स एम्प्टी या वेकेंट रह जाती हैं, तब कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स उसको फिल करेंगे। सेम गोल्स फॉर जीपैट एंड नॉन जीपैट ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे नॉन जीपैट का भी एडमिशन हो जाता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, दिस इज वन ऑफ देम। वहां पे साफ लिखा रहता है अगर जीपैट स्टूडेंट्स फिल नहीं करते ये सीट्स, तो नॉन जीपैट विल टेक ओवर। ओके, तो ये हमारा है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का। अगेन ये फीस है हमारी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस ज्यादा है, एंड जो हमारी नॉन मतलब जो हमारी स्पॉन्सर्ड सीट्स नहीं है उनके लिए फीस है 31,415। ये 30:70 का रेशियो हर जगह सेम है। एंड दिस इज दिस। अभी आपको सीट्स यहाँ पे अलग अलग दिख रही है, 411 कैटेगरी है, कैटेगरी बी। इसका एक प्रॉपर टेबल मैंने आगे दिखाया है, तो उसमें अच्छा एनालिसिस लग जाएगा। दिस इज फॉर फार्माकोलॉजी, अगेन 30 सेम फीस है। एंड दिस इज फॉर पीएचडी, इसका हम सेपरेट वीडियो करेंगे कभी। देन यहाँ पे ये हमारे सारा फीस स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। ओके, ये हमारी डेट्स है काउंसलिंग की जो इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली मेंशन हो रही है। अभी एक इंटरेस्टिंग थिंग, एक स्टूडेंट ने एक मैसेज किया मुझे कि मैम व्हाई आर यू मेकिंग वीडियो ऑन सो एंड सो यूनिवर्सिटी, जिसका अभी कल ही डेडलाइन है या फिर उनका मेरिट लिस्ट आ गया एंड व्हाटएवर। सी, ये बात ध्यान रखो, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अपनी डेडलाइन 1 मंथ एक्सटेंड करते हैं, तो डू नॉट लूज होप। जिनके भी सीट्स वेकेंट रह जाते हैं, डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, दे एक्सटेंड देयर डेडलाइन। सो ऐसा मत सोचिए कि वो बंद हो गया तो विल नॉट गो एंड चेक देयर। प्लीज, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक वीडियोज, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा फॉलोअप हो।
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने 1 मंथ डेडलाइन एक्सटेंड करा है, तो कीप अ चेक ऑफ दैट। तो ये हमारा अभी करंट का ये है, आप हर जगह देखोगे न्यू करके नया नोटिस आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब डेडलाइन एक्सटेंड होकर भी निकल गई, तो ऐसा मत करिए। दीज आर यूजफुल वीडियोस। तो ये हमारा वीडियो अभी हमारा ये नोटिस आ रहा है फिलहाल यहाँ पे, जो रेगुलर कोर्सेज हमारे एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर 24-25 के लिए 9 अगस्त उनकी डेट है, काउंसलिंग की रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM, एंड सिमिलरली जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनका 9 अगस्त, जिसकी मैंने फीस डिफरेंट बताई थी आपको। अब चलते हैं यहाँ पे, अच्छा अगेन इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 2 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगी 5 PM तक, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट ये टेंटेटिव डिक्लेयर होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट इनकी आ जाएगी 7 अगस्त को इस लिंक पे, राइट। तो मेरिट लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं, एंड लाइकवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 अगस्त एंड 7 अगस्त, ये ध्यान रखने वाली बात है फॉर स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन ये भी मैंने डिस्कस किया था, उसका मैंने एक यहाँ पे लिंक है, इसको देख लीजिएगा जहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। देन अगेन आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो प्लीज आप उसका फाइनल एक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस से या इंस्टीट्यूट से लेकर आइए, एंड उसको आपको लगाना है, या फिर आपका ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि हर जगह भी हार्ड कॉपी नहीं मिली होगी, तो आप उसको अटेस्ट करवा के प्लीज कैरी करिए, विच गिव्स अ प्रूफ कि आपका रिजल्ट अभी ऑनलाइन आया है, एंड सो, ठीक है। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी क्वेरी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ये अगेन कॉन्टैक्ट नंबर्स, अगर आपका फीस पेमेंट वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे फिलहाल तो 24 जुलाई लिखा था, अगेन कीप अ चेक ऑफ, बहुत सारी जगह वेकेंट सीट्स होने पे एकदम से ऐसे ये न्यू करके आ जाता है, पता भी नहीं चलेगा और वो डेट नई वाली भी निकल जाएगी, तो ऐसा मत सोचिए कि कोई भी डेट जो अभी दिखा रहा है उसके बाद कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसा लिखा है इनकी वेबसाइट पे, कोर्सेज विदाउट एंट्रेंस एंड एप्टीट्यूड में भी एम फार्म को डाला है इन लोगों ने, पर देन अगेन आपको इसके लिए फॉर्म इनका फिल करना रहेगा। तो ये है प्रॉपर ब्रेकडाउन सीट्स का जिसकी बात मैं कर रही थी कि एम फार्म इन केमिस्ट्री सूटिस एंड व्हाटएवर। कैटेगरी ए मतलब जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, वहां से जिन लोगों ने बी फार्म किया है उनकी इतनी सीट्स हैं, अदर स्टेट्स के लिए इतनी सीट्स हैं, एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीट्स है। तो ये ब्रेकडाउन है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और वेटेज वही है 30-70 का। देन यहाँ पे 5% कंसेशन है फॉर SC ST BC एंड PWD कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी मार्क्स के लिए, एंड बाकी जो एडमिशन है आपका वो नॉन GPAT, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है नॉन GPAT विल बी कंसिडर्ड अगर सेल्फ GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वहां पे उस सीट को फिल नहीं करते, पर नॉन GPAT के लिए क्या करा जाएगा, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज वाला फीस लगेगा जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। सो ये इन लोगों ने यहाँ क्लियरली लिखा है। स्कॉलरशिप्स कितनी कितनी अवेल होंगी वो हमारे कैटेगरी ए और बी के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। सो दिस इज इट। नॉन GPAT, तो ऐसा नहीं है कि नॉन GPAT की पॉसिबिलिटीज नहीं है कि नॉन GPAT वाले कहते हैं मैम वाई आर वी वॉचिंग अ वीडियो, हमारा तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं, बहुत सारी सीट्स वेकेंट होती हैं, लोग नाइपर या अपने सिटी के कॉलेजेस को चूज करते हैं, एंड देन बहुत राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं, तो डोंट थिंक आपका चांस नहीं आएगा। सो ये अगेन सेम क्राइटेरिया से मैंने भी डिस्कस किया था, जस्ट अ स्क्रीनशॉट फॉर द रिमाइंडर। इस वेबसाइट को चेक करेंगे 7 एंड 2 अगस्त पे, ताकि टेंटेटिव और फाइनल मेरिट लिस्ट आप चेक कर लीजिए। एंड एडमिशन कोर्सेज के लिए फॉर्म कितना है, 600 रुपीज का, एडमिशन टू 4 कोर्सेज, ठीक है। अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 300 रुपए लगेंगे, 2 कोर्सेज के लिए तो 400, एंड सो। ये इनकी डेट्स हैं फिलहाल जो डिक्लेयर करी गई थी 24 जुलाई से ऑनवर्ड्स, इट गोज ऑन टू अगस्त ऑल्सो। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेंटेटिव मार्क लिस्ट करते करते फाइनल जो इनका एडमिशन है काउंसलिंग का, दैट इज 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो ये सारी डेट्स को बहुत ध्यान से लो, और इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से, सो दैट आपको ये सारी डेट्स याद हो जाए, ठीक है। फाइनली इनकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 21 अगस्त, देखो वहां पे लिखा गया था अभी 5 अगस्त, पर अगेन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो करते करते दिस डेट कैन ऑल्सो एक्सटेंड, दैट इज वाई बहुत से इन चीजों के लिए डिफरेंट डेट्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, अलग अलग नोटिस में, तो ऐसा मत सोचो कि चांसेस नहीं रहते हैं आपके। एंड ये इनका लिंक अगर आप क्लिक करते हो तो ऑनलाइन एडमिशन का यहाँ पे आ रहा है, सी 30 जुलाई 2024, अभी वहां पे लिखा हुआ था जो इन सीट्स, इसमें सीट्स नहीं फिल हुई होंगी, दैट इज व्हाई दे हैव डन दिस। सो दिस इज इट। So this is it from my side. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Thank you.